मैं आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी भाइयों का धन्यवाद करूंगा। आज बीजेपी को 10 साल हो गए। 10 साल पहले इन्होंने झूठे सपने दिखा के लोगों को राज में आए। कितना झूठ बोला इन्होंने। राज बनते ही सबसे पहले इन्होंने व्यापारियों को रगड़ा। बनते ही जीएसटी लागू कर दिया। छोटा दुकानदार घूमता फिरा इधर के उधर, मुनीम पे जाए, सीए पे जाए। उसके बाद नोटबंदी कर दी, जिसका फ़ायदा सरकार को कुछ नहीं हुआ, लेकिन व्यापारी लाइनों में लगा रहा, बैंकों में लगा रहा, आम आदमी। उसके बाद पीआईडी लागू कर दी, फैमिली आईडी लागू कर दी। किसी की प्रॉपर्टी किसी के नाम चढ़ गई। उसको ठीक करवाने के लिए लोग अपनी प्रॉपर्टी और उसको ठीक करवाने के लिए चक्कर काट रहे हैं ऑफिस के। फैमिली आईडी ऐसी बनाई कि लोगों की पेंशनें काट दी। लोग ठीक करवाने जाते हैं तो वो ठीक ही नहीं होती। एक हैंडीकैप जिसको फैमिली आईडी में ड्राइवर दिखा दिया गया और उसकी पेंशन काट दी गई। कितने अफसोस की बात है। इनकी नीति और नीयत में बहुत खोट है बीजेपी वालों के। अग्निपथ योजना लागू की, इनसे कोई पूछने वाला नहीं। हरियाणा के सबसे ज़्यादा युवा हमारे फौज में होते हैं। वो 4 साल बाद आके करेगा क्या? उसको झूठे आश्वासन दे रहे हैं, तुम्हें नौकरियां लगा देंगे। वो कैसे वफादारी दिखा सकता है वो आदमी जिसको ये मालूम है कि मैं 4 साल बाद घर आ जाऊंगा वापस। बहुत गलत योजना लागू की, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया इन लोगों ने। ऐसे ही बीच में कोरोना काल आया। कोरोना काल में जबकि लोगों को अस्पताल की दवाइयों की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़पते रहे, भागते रहे इधर उधर, और ये लोगों से थालियां बजवा रहे थे, मोमबत्तियां जलवा रहे थे। कोई पूछने वाला नहीं इन बीजेपी वालों से, क्या मोमबत्ती जलाने से बीमारी दूर जाएगी? क्या थाली बजाने से कोरोना भागेगा? इनको चाहिए था कि हॉस्पिटल बनाए, ऑक्सीजन का इंतजाम करे। जितनी एनर्जी इन्होंने उस पर वेस्ट की, जितना पैसा इन्होंने कोरोना में खर्च किया, वो सारा बेकार गया और उसका मिसयूज हुआ। लोगों का दमन किया लोगों ने, और उसकी कोई इंक्वायरी इन लोगों ने नहीं की। आज से 10 साल पहले अगर हम जाते हैं तो आप देखें, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम होते थे, कांग्रेस का राज होता था। कितना खुशहाल था हरियाणा। युवा खुश थे, किसान खुश था और व्यापारी खुश था। आज किसान कहीं काले कानून ठीक करवाने के लिए सड़कों पे घूमता रहा कितने साल, और उसके बाद किसान एमएसपी के लिए धरने दे रहा है। जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है किसान, उनको पानी मिलता नहीं खेतों में। सारे पद खाली हैं और युवा बेरोजगार हुए फिर रहे हैं। आप किसी विभाग में देख लो, कितने पद खाली हैं। 10 साल में कोई पद भरा नहीं। झूठे आश्वासन दिए थे, 2 करोड़ नौकरियां लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब आनन फानन में दिख रहा है सरकार जा रही है तो आज ये नौकरियां निकाल रहे हैं। नौकरियां क्या निकाल रहे हैं? डी ग्रुप की। हमारा एमए लड़का वो डी ग्रुप में लगेगा। कौशल रोजगार योजना के नाम से लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, जिसमें एफिडेविट ले रहे हैं कि सरकार उनको कभी भी हटा सकती है, और उनकी तनख्वाह कितनी है? 15-16 हज़ार रुपये। हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? 15-16 हज़ार से वो कैसे घर चलाएगा? अब लोगों को इनके पोल की पता लग गई है। लोग बदलाव चाहते हैं। हरियाणा में कांग्रेस राज निश्चित रूप से आएगा। लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र सिंह की तरफ देख रहे हैं। भाई दीपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी को एक सूत्र में बांध दिया है, सबको एक स्टेज पे लेके आए हैं। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो पिछला राज किया, लोग ये देख रहे हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए और फिर देश को हरियाणा को संभालें। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये वायदा किया है कि जैसे ही कांग्रेस सरकार आएगी, आते ही वो ये सारे अनाप शनाप पोर्टल बंद करेंगे, पीआईडी को ख़त्म करेंगे, फैमिली आईडी को ख़त्म करेंगे, और बुढ़ापा पेंशन 6,000 करेंगे। और भी सीवर का पानी, हाँ, जो मेन बात मैं कहने जा रहा था, 10 साल तक भिवानी वालों ने सीवर का पानी पिया है। आज भी अगर देख लो तो सीवर हर जगह ओवरफ्लो है, कहीं सीवर साफ नहीं है। घरों में सीवर का पानी आ रहा है।
कितनी बुरी हालत है देश की, हरियाणा की। लोग सड़कों पे हैं, पानी मांगते हैं, बारिश का टाइम है और पानी नहीं है। देखो कमाल की बात है, क्या इनकी नीतियां हैं, इनकी नीयत में खोट है। और लोग कांग्रेस की तरफ से निश्चित तौर से झुक रहे हैं और लोग चाहते हैं कांग्रेस का राज दोबारा आए और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बने। उनको पता है कि वो जो बात कहते हैं वो बिल्कुल बात में वजन है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बने तो हरियाणा फिर से नंबर 1 पे आएगा। ये तो चुनावी मुद्दे हैं, उनकी जो घोषणाएं हो रही हैं, आचार संहिता लागू हो रही है और वो उसमें आने ही नहीं है। पेपरों में ही रह जाएगा काम, घोषणाओं में ही रह जाएगा। और नायब सिंह सैनी तो सारी झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है। उनको तो ये भी नहीं पता था कि इलेक्शन डिक्लेयर होने वाला है। घंटा पहले तो वो ये कह रहे थे नहीं अभी चुनाव नहीं होगा, और उसके बाद चुनाव घोषित हो गया। तो उनकी घोषणा का क्या असर होगा लोगों पे, और क्या कहाँ लागू होंगी वो। देखो फेरबदल होना तो नहीं चाहिए, लेकिन बाकी बीजेपी चाहती है फेरबदल करना, क्योंकि वो घबरा रही है। वो ये चाहती है हमें और टाइम मिल जाए, हम और घोषणा कर दें और लोगों को मूर्ख बना दें, और कुछ नहीं है इससे ज्यादा।